जय हिंद, जोहार जगह। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है झारखंड में नई सरकार की गठन होने जा रही है। इसकी चर्चा झारखंड की राजनीति की गलियों में काफी तेजी से हो रही है। आखिर क्या है माजरा, क्यों जो है सरकार बदलने वाली है। हालांकि इस बात को कहा जा रहा है कि भाई मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही रहेंगे या तो उनकी पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन रहेगी, लेकिन जो गठबंधन है ये गठबंधन बदल जाएगी। अभी वर्तमान में इंडिया गठबंधन की सरकार चल रही है। इंडिया गठबंधन में आप देखेंगे तो भाई झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी, लेफ्ट, भाई ये गठबंधन टूटकर नई गठबंधन जो है कि बनाई जाएगी और उस गठबंधन के तहत झारखंड में सरकार चलेगी। आखिर क्यों ऐसा नौबत आ गया और क्यों जो है कि इसकी चर्चा काफी तेजी से झारखंड में हो रही है। कल्पना मुर्मू सोरेन और हेमंत सोरेन दिल्ली भाई गए हुए, दिल्ली में कहा यह जा रहा है कि भाई यानी कि बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं के साथ इनकी मीटिंग भी हो रही है। ये सब कयास लगाया जा रहा है, कंफर्मेशन नहीं है, कोई ऑफिशियल यानी कि भाई इसका खबर नहीं है, लेकिन एक कयास लगाया जा रहा है। इसी कयास के हिसाब से मैं जो है कि आज वीडियो बना रहा हूं और इसी वीडियो में सारी बात को मैं समझाने वाला हूं। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते और सारी बात को समझते हैं। दरअसल बात यह है कि भाई बिहार विधानसभा का चुनाव होता है। बिहार विधानसभा का चुनाव के बाद से जो है कि ये काफी ज्यादा जो है कि भाई गहमागहमी देखी जा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन का हिस्सा झारखंड मुक्ति मोर्चा को इस बात को कहा गया कि आपको भी जो है सीट शेयरिंग में आपको सीट दी जाएगी बिहार में। उनकी डिमांड थी झारखंड मुक्ति मोर्चा की 6 सीट भाई, लेकिन इंडिया गठबंधन की तरफ से जो है कि आरजेडी के तरफ से, क्योंकि आरजेडी बड़ी पार्टी थी बिहार में, वो कही कि आपको जो है सीट दिया जाएगा। और अंत दिन तक जो है कि अंतिम दिन तक भाई सिर्फ एक बात क्या कि बच्चा का तरह लॉलीपॉप आने की दे, मतलब लॉलीपॉप दे रहे वाली बात क्या कि भाई हेमंत सोरेन जी को आने की डेमोलाइज खत्म, टाइमिंग खत्म, कोई सीट नहीं दिया गया। जबकि भाई हेमंत सोरेन अपने कैबिनेट से एक और अपने पार्टी के कद्दावर नेता को भाई भेजे थे वहां पे, यानी कि पटना में तेजस्वी यादव के साथ बैठ की बात हुई थी, लालू यादव से मिले थे, सारी बात हुई थी कि हाँ आपको सीट मिलेगा, सीट नहीं दिया गया। और ऐसे जो है कि भाई घुमा फिरा के रखा जैसे लग रहा बच्चा को नचा रहा। इसके बाद से काफी ज्यादा जो है कि भाई चर्चा होने लगी। फिर जो है कि झारखंड सरकार के मंत्री सुदीप कुमार सोनू भी काफी बड़ा जो है कि कड़ी लफ्ज में कहे थे कि समीक्षा होगी चुनाव के बाद, और चुनाव के बाद समीक्षा होने में ये चर्चा काफी तेजी रहा कि भाई आरजेडी कोटा से मंत्री संजय यादव को छुट्टी किया जाएगा। लेकिन अब तो सिर्फ आरजेडी नहीं बल्कि सभी का छुट्टी होने वाला, ये बात कहा जा रहा है। और ये सिर्फ जो है बिहार विधानसभा चुनाव में इस तरीके से करना। और देखिए उस वक्त में भी जो है कि लोग, जो राजनीति के काफी मजे हुए व्यक्ति, वो बात कह रहे थे कि अगर बिहार में तेजस्वी यादव की अगर सरकार बनती है, यानी कि तेजस्वी यादव का चुनाव जीत जाते, इंडिया गठबंधन चुनाव जीतती है, तब फिर उसका कोई असर झारखंड में नहीं पड़ेगा। अगर इंडिया गठबंधन बिहार में चुनाव हार जाती है तो भाई उसका असर झारखंड में पड़ेगा, और वो असर दिखना स्टार्ट हो गया है। लोग जो है कि चर्चाएं करने लगे हैं। तो बात कहीं ना कहीं से तो कुछ है, तभी चर्चाएं हो रही है। बिना कुछ बात की तो चर्चाएं होती नहीं है। तो अब चलिए, कुछ राजनीति पंडितों का कहना है कि वो यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा भाई एनडीए घटक दल या एनडीए में शामिल होकर सरकार नहीं बनाने वाली, यानी कि बीजेपी के साथ नहीं जाने वाली है। लेकिन आरजेडी और कांग्रेस सबको किनारे करके और भाई अकेला बहुमत पे सरकार बनाने वाली है। तो भाई मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा अकेला बहुमत पे सरकार कैसे बनाएगी, तो थोड़ा सा इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। ये एक समीकरण, एक और समीकरण जो एनडीए मतलब घटक दल में शामिल होकर जो है कि भाई सरकार बनेगी। दो समीकरण है। पहला ये समीकरण देखते हैं कि भाई अकेला बहुमत साबित करके भाई सरकार बनाएगी, अकेला बहुमत साबित करके झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार बनाएगी। कैसे, इस बात को समझिए। भाई झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास 34 सीट है। अब उसके बाद यहां पर आप देखेंगे कांग्रेस के पास 16 सीट है, 4 जो है कि भाई आरजेडी के पास है, 2 लेफ्ट के पास है। भाई किसी को नहीं रखने वाले, बस 34, और इनको चाहिए कितना, 41। अब यहां पर देख लीजिए कि 6-7 सीट चाहिए। अब 6-7 सीट जो है आसानी से जो है किया जा सकता है। कुछ लोगों का कहना है कि कांग्रेस के कई ऐसे विधायक हैं जो भाई संपर्क में है, पाला बदल सकते हैं, यानी कि ये बात है कि कांग्रेस को छोड़कर जेएमएम में शामिल हो सकते हैं। और जब जेएमएम में कुछ लोग, यानी कि दर्जन लोग, ऐसा नहीं 16 में दर्जन लोग जो है कि भाई हेमंत सोरेन के संपर्क में है और वो शामिल हो जाएंगे,
तो अकेला जो है कि भाई बहुमत का सरकार झारखंड में हेमंत सोरेन चलाएंगे, ये एक समीकरण बताता है। दूसरा समीकरण है कि भाई हो सकता है कि भाई वो सरकार चलावे, बाहर से समर्थन दे दे कांग्रेस, आरजेडी को किनारे कर दे, लेफ्ट को साथ रखे, आरजेडी को सिरे से खारिज कर दे। हाँ, ये हो सकता है। ये भी हो सकता है कि बाहर से समर्थन दे कांग्रेस जो है कि भाई वो चाहेगी कि किसी भी तरीके से झारखंड में बीजेपी के साथ सरकार ना बनावे, झारखंड मुक्ति मोर्चा क्यों ना वो जो है कि बाहर से समर्थन देना पसंद करेगा। ये है, ये एक समीकरण है। आइए दूसरा समीकरण को देखते हैं। दूसरा समीकरण ये कहता है बीजेपी के पास 21 सीट है, 34 सीट जो है कि आपका झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास, एक सीट जो है कि आजसू के पास है, एक सीट लोजपा के पास है और एक सीट जो है कि आपका जदयू के पास है। अब टोटल अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको जो है कि 58 आने की अंक आता है, यानी कि जो बहुमत चाहिए 81 में 41 वो जो है कि भाई है, यानी कि ये भी एक जो है कि समीकरण बन सकता है। 21 बीजेपी के पास है, 34 झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास है, एक आजसू के पास है, एक जो है कि जनता दल यूनाइटेड के पास है, एक लोजपा के पास है। ये भी हो सकता है, ये भी बन सकता है सरकार। अब ये दो समीकरण है और इसी बीच में ये देखा जा रहा है कि कुछ लोगों का, कुछ राजनीतिक पंडितों का कहना है कि भाई बीजेपी के भी साथ जाकर सरकार बना सकती है, एक नया गठबंधन जो है कि झारखंड में भाई बनेगा, एक नया समीकरण के साथ सरकार चलेगी। इसके पीछे ये लॉजिक दिया जा रहा है कि जितना भी आने की अभी बकाया है झारखंड का, वो सारा बकाया जो है कि आसानी से मिल जाएगा। और इस वर्तमान सरकार का एक महत्वाकांक्षी योजना वो है मैया सम्मान योजना। मैया सम्मान योजना को कंटिन्यूटी रखने के लिए उनको चाहिए फंड, और जो केंद्र सरकार है वो झारखंड को फंड रिलीज कर नहीं रही है। लेकिन झारखंड सरकार को फंड रिलीज वो आसानी से कर सकती है जब जो है कि भाई डबल इंजन की सरकार झारखंड में चले। ये बात जो है कि कहा जा रहा है, लेकिन कहां तक ये बात सही है? कुछ लोगों का कहना है कि भाई हेमंत सोरेन और कल्पना मुर्मू सोरेन जो है कि दिल्ली गई हुई है और दिल्ली में जो है कि बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ उनकी मीटिंग भी हो रही है, बात भी हो रही है। हो सकता है कि 14 आने की मतलब फरवरी से पहले, 14 जनवरी से पहले ये सारा जो है दृश्य सामने आ जाएगा। एक डेडलाइन दिया गया है कि भाई 14 जनवरी से पहले इस सरकार, नई सरकार बनेगी या फिर यही सरकार रहेगी, ये सब जो है कि तस्वीर क्लियर हो जाएगा। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या होता है, क्या वाकई में झारखंड में सरकार बदलेगी और सरकार बदलकर जो है कि भाई एक नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है। क्या कल्पना मुर्मू सोरेन जो है कि नई सरकार में मुख्यमंत्री रहेगी या फिर जो है कि हेमंत सोरेन ही मुख्यमंत्री रहेंगे। और अगर कल्पना मुर्मू सोरेन जो है कि अगर मुख्यमंत्री बनती है तो झारखंड की पहली लेडी यानी कि मुख्यमंत्री होगी। और अगर क्या होता है ये तो वक्त आएगा तब देखा जाएगा, लेकिन अगर झारखंड की राजनीति की गलियों में बात चल रही है तो ये तो दर्शाता है कि भाई कहीं ना कहीं कुछ तो बात है। और ये टीस जो है कि काफी वक्त से था और काफी टाइम से था, और उसी वक्त से जब जो है कि बिहार का चुनाव में हेमंत सोरेन को सीट ना देना, ये इंडिया गठबंधन के लिए भाई काल बन गया है। अगर वहां चुनाव जीत गई होती इंडिया गठबंधन तब तो कोई बात नहीं था, लेकिन अब चुनाव काफी करारी हार हुई है। ये तो बात है कि भाई यहां सरकार का असर पड़ेगा, और अगर इस तरीके से होता है तो फिर इंडिया गठबंधन की झारखंड में धीरे धीरे वजूद समाप्त हो जाएगी। चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो लेफ्ट हो, खत्म हो जाएगी। आगे क्या होता नहीं होता है, या फिर आपको क्या लगता है, क्या वाकई में झारखंड में जो है कि आने की एक महिला मुख्यमंत्री बनेगी या फिर और कुछ होगा? अगर मुख्यमंत्री कल्पना सोरेन बनी तो फिर हेमंत सोरेन कहां जाएंगे, केंद्र में कहीं पे जाएंगे, या क्या होगा नहीं होगा? वो सारी बात पे आप कमेंट अपना जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।